हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हियर माई सेल्फ अनुराग कुमार मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 9th साइंस चैप्टर 5। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 9th के चैप्टर 5 साइंस डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग, और ये हमारा वीडियो आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिस पे हम कवर करेंगे अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दैट इज़ सेल। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। ये है वो जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। अभी आपको ये इसका आंसर नहीं पता होगा कि ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने के बाद आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। आपको आप कहोगे अब कि सर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग थिंग्स इज नोन एज ऑर्गेनिज्म, दैट हैज़ लाइफ इज ऑर्गेनिज्म। ओके, एज ह्यूमंस, एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं। दूसरा है हमारा व्हाट आर सेल्स मेड अप ऑफ। सेल्स किसके बने होते हैं। अब आप कहोगे सर कौन से सेल, जो घड़ी में डाले जाते हैं, टॉर्च में डाले जाते हैं। नहीं बेटा, वो सेल नहीं, जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं। अरे बेटा मजाक नहीं, सेल होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन वो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कांट सी देम। ये माइक्रोस्कोप है, इसके हेल्प के बिना हम इनको नहीं देख सकते हैं। हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते कि ये इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं वो हम लोग जानेंगे। ये बने होते हैं, ये देखिए, मान लीजिए आपको ये सेल है, फिर इसके अंदर ये होता है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं पीएम लिख रहा हूँ, ये जो है ना पहला टॉपिक, और या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस, ये यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये। ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स लिक्विड होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। अब आप कहोगे सर सेल वॉल तो आपने छोड़ दिया। अरे बेटा छोड़ा नहीं है, सेल वॉल जो है वो एक कॉमन नहीं है, वो सब में प्रेजेंट नहीं होता है, वो प्लांट्स और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, तो उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है सेल ऑर्गेनेल्स, हम लोग जानेंगे। जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में, यानी कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म था। एक मिनट में आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सॉरी मैंने साइटोप्लाज्म का, सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम, माइटोचॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। 6 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। चौथा है हमारा सेल डिवीज़न। सेल डिवाइड कैसे होते हैं, मीन्स जब सेल डिवीज़न होगा तभी हमारी बॉडी में ग्रोथ होगा। ठीक है, तो जो सेल होता है 2 प्रकार से डिवाइड होता है, मियोसिस एंड मिटोसिस, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर में बाइनरी फ्यूज़न और बडिंग होता है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेक्चर में जानेंगे, अभी तो हम लोग केवल देख रहे हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अभी मैं जानता हूँ कि आपको ज़्यादा ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बक रहे हैं, आपको लग रहा होगा कितनी जल्दी से बस मोबाइल काटें बंद करें, क्या बक रहे हैं सर। लेकिन परेशान मत होइए, अभी आप लोग इसको आगे समझ जाएंगे और आप कहेंगे सर एकदम सही समझा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग ये देखेंगे कि वो जो क्वेश्चंस इन चैप्टर से बनेंगे जिनका हम आंसर दे सकेंगे वो ये हैं। पहला है कि सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, गिव रीज़न। जो सेल मेम्ब्रेन हमने देखा जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहलाती है, इसका रीज़न क्यों है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, गिव रीज़न, मतलब वाई। लाइसोसोम्स क्या होते हैं। अब आप कहोगे सर कौन से पंछी का नाम है ये। लाइसोसोम्स बेटा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। पूछ रहा क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो भी हमारे सेल में जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, बाहर के जो गंदे मटेरियल्स होते हैं उन्हें ये खुद खा लेता है, इससे सेल क्लीन रहता है, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। अभी तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है। तीसरा है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ये ओल्ड टाइप ऑफ सेल होते हैं, और यूकैरियोटिक न्यू टाइप ऑफ सेल। तो पूछ रहा है इनके बीच में आप डिस्टिंग्विश करिए, मीन्स डिफरेंस बताइए, क्या इनमें खासियत है, क्या इनमें बुराई है। ठीक है। जो सेल होता है उनका डिवीज़न 3 में होता है। एक पहला होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्लांट सेल एनिमल सेल, और तीसरा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। चौथा है हमारा डिफाइन ऑस्मोसिस इन विच टू वेज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूज़न। तो आप सोच रहे हो कि ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आप समझिए सेल है, समझिएगा केवल, ये है नहीं है। इसमें अंदर क्या होता है बताइए ना, अरे ज़ोर से बोलिए। हाँ हाँ एकदम सही, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। तो जो आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जब ऑक्सीजन इस सेल के अंदर आता है और यह बाहर जाता है, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द गैस मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू। और जो डिफ्यूज़न होता है वो होता है कि जब वाटर हमारी बॉडी के सेल के अंदर जाता है या सेल से बाहर आता है, उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है। 5th नंबर में चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये भी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा, जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, है कि नहीं। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बताना है और इसका फंक्शन क्या क्या होता है। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम चैप्टर पढ़ने के बाद आसानी से इनका आंसर दे सकेंगे। ये चीज़ें हम लोग अपने चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब आप कहोगे सर क्या कह रहे हैं, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आया, अभी कुछ समझे नहीं तो ये कहाँ समझ आएगा। अरे मेरा कहने का मतलब बच्चों कि जो मैंने समझाया कि जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो इसमें सीखेंगे, वो आपको समझ आया होगा, है ना। ठीक है। तो और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में होंगे, आप लोग बहुत सुरक्षित होंगे। तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। तो जो आज का हमारा ये लेक्चर था, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और आगे हम लोग बहुत से लेक्चर्स लाएंगे इस चैप्टर पर, एक एक टॉपिक पर एक एक घंटे डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे हम। ठीक है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करिए और शेयर करिए, और वेरी वेरी थैंक यू बच्चा लोग। सो आई होप यू विल बी फाइन देयर एंड बी सेफ, बी एट योर होम। थैंक यू अलॉट।